कन्नौज में दूध से भरा टैंकर सड़क किनारे पलटा। दूध लूटने के लिए मची होड़। बाल्टियों में दूध भरते ग्रामीणों का वीडियो हुआ वायरल। हापुड़ गांव के पास की घटना। सीतापुर में इलाज में लापरवाही को लेकर नाराज परिजन। घायल मरीज को ठेले पर लादकर पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। गोली लगने के बाद कसबंडा अस्पताल से घायल को इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया था रेफर। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में अनदेखी का लगाया आरोप। कानपुर में यातायात पुलिस की बड़ी चूक आई सामने। ऑनलाइन ई चालान सिस्टम के तहत कार चालक का हेलमेट का काट दिया चालान। चालान के बाद हेलमेट लगाकर युवक ने चलाई कार। पहाड़ी दरकने का खतरनाक वीडियो आया सामने। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का बताया जा रहा वीडियो। नरकोटा के ऊपर पहाड़ी से हुआ लैंडस्लाइड। भारी मात्रा में गिरा मलबा। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर। घाट किनारे पर स्थित भगवान शंकर की मूर्ति जलमग्न। नदी के किनारे पर जारी हुआ अलर्ट। ऋषिकेश में अस्थायी वैकल्पिक पुल। तेज बारिश के बाद बहार रानीपोखरी डोईवाला के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद। जाखन नदी में ज्यादा पानी आने से बहा पुल। रानीपोखरी पुल टूटने के बाद बनाया गया था अस्थायी पुल। मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा कि दुनिया की सबसे झूठी पार्टी और उनके झूठे प्रचार से बचना चाहिए। डबल इंजन की सरकार का विकास नहीं दिख रहा। डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ संजय निषाद की बैठक। कहा यूपी में है मछुआ बहुल्य 170 सीटें। मछुआरों को दिया जाए उनका हक। बैठक में जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी रहे मौजूद। लखनऊ में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन कार्यक्रम को मायावती ने किया संबोधित। कहा मुझे दलित वर्ग पर हमेशा से ही रहा है गर्व। दलित वर्ग ने कठिन से कठिन दौर में भी बसपा का साथ नहीं छोड़ा। अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अर्थात ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। मायावती ने ब्राह्मण समाज को लेकर कहा भाजपा की सरकार बनवाकर ब्राह्मण समाज के लोग आज पछता रहे हैं। साथ ही कहा बसपा सरकार ने इनकी तरक्की के लिए हर स्तर पर कई ऐतिहासिक काम किए। साथ ही इन पर कोई भी जुल्म जाति आदि नहीं होने दी है तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा है। बसपा सुप्रीमो ने ब्राह्मण समाज से वादा करते हुए कहा कि यूपी में इस बार बसपा की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज का सम्मान और तरक्की का पहले की तरह ध्यान रखा जाएगा। ब्राह्मण समाज की रक्षा करेंगे, निराश नहीं होने देंगे। ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। मायावती ने कहा कि यूपी में अब नए स्मारक मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोली जब आगे नई सरकार बनेगी तो ताकत नए स्मारक मूर्ति पर नहीं लगाऊंगी, पूरी ताकत यूपी की तस्वीर बदलने में लगाऊंगी। या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने ठोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। मायावती ने कहा कि भाजपा ने किसानों का वोट लेते हुए वादा किया था कि आमदनी 2 गुना बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीएसपी की राज्य में सरकार बनी तो 3 नए कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे। मायावती ने मोहन भागवत के बयान का जिक्र किया। बोला आरएसएस प्रमुख से पूछना चाहती हूं कि संघ और भाजपा मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है। हर स्तर पर ब्राह्मण समाज का शोषण होता है। सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र करते हुए मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील की। कहा हाल ही में कलाकार जिनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, देखने में बिल्कुल स्वस्थ थे, उनका निधन हो गया, इसलिए कार्यक्रम में मास्क आदि का पूरा ध्यान रखें। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन AIMIM में शामिल। लखनऊ में ओवैसी की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। अभी अहमदाबाद की जेल में बंद है अतीक अहमद। विधानसभा में नमाज के लिए रूम बनाने के सपा विधायक के प्रस्ताव पर ओवैसी का निशाना। कहा पहले ही अखिलेश यादव की राय जान ले इरफान। बीजेपी बोली इबादत के लिए बनी है काफी मस्जिद।
वोटों के पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं सोलंकी। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, कहा 2022 में हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बोले योगी जी मोदी जी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। साक्षी महाराज ने कहा मैंने मुस्लिमों का कभी विरोध नहीं किया। वाराणसी के गोकुल धाम में कांग्रेस का विशेष परीक्षण कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को जमीन पर समझाई गई काम करने की रणनीति। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया राष्ट्रीय पोषण माह 2021 का शुभारंभ। नवनिर्मित 529 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उद्घाटन किया। पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर एक्शन में पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिए निर्देश, कहा चुनावी राज्यों में जल्द पूरे कराए जाएं पेंडिंग काम, प्राथमिकता के आधार पर करें काम। 5 में से 4 राज्यों में है भाजपा की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के तमाम शिक्षकों और अभिभावकों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों की घोषणा भी की। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी और टॉकिंग बुक्स की लॉन्च। पीएम मोदी ने कहा हमारे शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा नहीं मानते, उनके लिए पढ़ाना एक मानवीय संवेदना है। यहाँ शिक्षक और बच्चों के बीच प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता है। समाज में शिक्षकों का अतुल्य योगदान है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को संबोधित कर कहा सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई को और सहज बनाने की अपील की। पीएम ने कहा शिक्षकों के पास अपनी क्षमताएं बढ़ाने का बेहतर मौका है। नया भारत आज नया संकल्प ले रहा है। जन भागीदारी से देश में बड़े बड़े काम हुए हैं, इसलिए हमें जन भागीदारी को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का होगा शिलान्यास। सीएम योगी ने साल 2019 में यूनिवर्सिटी के निर्माण की थी घोषणा। लखनऊ में डेंगू वायरल फीवर के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता, सफाई न करने पर 2 संस्थाओं को काम से हटाया गया। लॉ एंड सिक्योरिटी गार्ड और एसएस कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई। 1-1 लाख का लगाया जुर्माना। नगर आयुक्त के निरीक्षण में मिली गंदगी। कानपुर में 24 घंटे में बुखार से पीड़ित 2 और लोगों की मौत। वायरल फीवर से मरने वालों की संख्या हुई 20। अब तक 47 लोगों की डेंगू रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हैलेट ओपीडी में बुखार के एक दिन में 300 से ज्यादा मरीज पहुंचे। कानपुर के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार वायरल बुखार से लोग पीड़ित। ग्रामीणों में वायरल बुखार को लेकर दहशत। गांव छोड़कर रिश्तेदारों के यहां जा रहे लोग। कुरसौली गांव में वायरल बुखार के 200 मरीज, 18 लोग में डेंगू की पुष्टि। आगरा में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जनपद के लिए टीमों का किया गठन। आगरा में मिले 27 डेंगू के संदिग्ध मरीज, 6 मामलों में हुई पुष्टि, 8 की रिपोर्ट आना बाकी। स्वास्थ्य विभाग अब घर घर जाकर कर रहा सर्वे। कॉलोनियों में किया जा रहा दवाई का छिड़काव। बरेली में भी बुखार का कहर जारी। मलेरिया मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंची। एक बच्चे की हो चुकी मौत। रोजाना ओपीडी में 4000 से अधिक लोग इलाज कराने के लिए पहुंच रहे जिला अस्पताल। फिरोजाबाद में मृतकों की संख्या का आंकड़ा अब पहुंचा 54। अब भी वायरल बुखार के लगातार आ रहे मरीज। पिछले 24 घंटे में 2 और मरीजों की मौत की सीएमओ ने की पुष्टि। बुखार पीड़ित 428 बच्चे मेडिकल कॉलेज में भर्ती। टिहरी के नागनी के पास खुल गया नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गिरा था मलबा। सड़क पर चट्टान गिरने से बंद हुआ था नेशनल हाईवे 94। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई घंटों से बंद। लामबगड़ नाले में बहुत ज्यादा पानी आने से बंद हुआ हाईवे। बरसाती नाले में पानी बढ़ने से सड़क भी क्षतिग्रस्त। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। भारी बारिश के चलते पागल नाले में आया भारी मलबा। पागल नाले में पानी आने से लगातार बंद है बद्रीनाथ हाईवे। बीते कई दिनों से पागल नाले में आ रहा है मलबा। गोंडा में बीते 2 दिनों से घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से नीचे। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरयू नदी के किनारे लगातार कटान जारी। सैकड़ों बीघा खेती की जमीन बाढ़ की वजह से बर्बाद।
पिथौरागढ़ में बीती रात हुई तेज बारिश से कई सड़कें बंद। मूसलाधार बारिश से फंसे कई वाहन। बारिश से बंगापानी तहसील के मुंसियारी बसंतकोट के पास लुमती में जबरदस्त मलबा आने से मार्ग बाधित। बीती रात हुई भारी बारिश से पहाड़ों पर मुसीबत। थराली विधानसभा के नारायण बगड़ का मामला। पहाड़ी से गिरा मलबा लोगों के घरों और दुकानों में घुसा। लोगों ने बमुश्किल बचाई जान। प्रशासन पर लगाया देरी से राहत बचाव करने का आरोप। मंगलवार 7 सितंबर को घरेलू मार्केट में शुरुआती तेजी के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला शेयर बाजार। 17 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 58,279 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 15 पॉइंट्स टूटकर 17,362 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। भारतीय एयरटेल और HDFC में हुई अच्छी खरीदारी। सोने चांदी की कीमतों में मंगलवार को आई गिरावट। 47,399 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं गिरावट के बाद 64,135 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव। ओप्पो भारत में कंपनी 8 सितंबर को एनको बड्स करेगी लॉन्च। ये एंट्री लेवल TWS वायरलेस ईयरबड्स होंगे। कंपनी का दावा है इनकी साउंड क्वालिटी होगी बेहतरीन। ओप्पो एनको में 8 mm के ड्राइवर्स और कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट। ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत के बाद पेसर जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बुमराह की एक तस्वीर शेयर की। संजना ने शेयर की एनिमेटेड इमोजी के साथ लिखा, मुझे आप पर गर्व है आज और हर रोज। गौरतलब है बुमराह सोमवार को सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय पेसर बने। अभिनेता संजय दत्त से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके तीनों बच्चों में से किसके एक्टर बनने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है मेरे बेटे शहरान में एक अभिनेता बनने की सारी खूबियां हैं। संजय दत्त ने कहा, शहरान बुद्धिमान है, उसे डांस करना पसंद है। सलमान खान और आयुष शर्मा स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। अब फैंस के इंतजार को खत्म करते हुए मेकर्स ने गणेश चतुर्थी के खास मौके पर फिल्म का पहला स्पेशल गणपति सॉन्ग रिलीज करने का फैसला किया है। इस गाने में वरुण धवन की स्पेशल अपीयरेंस होगी। हाल ही में सैफ अली खान ने अपने पुश्तैनी महल और खर्चों पर खुलकर बात की। उनसे पूछा गया क्या उन्होंने पटौदी पैलेस दोबारा खरीद लिया। उन्होंने जवाब दिया कि पटौदी पैलेस दोबारा नहीं खरीदा है, इसे दोबारा खरीदना नहीं कहेंगे, मैंने बस उसकी लीज चुकाई है। सैफ की फिल्म भूत पुलिस भी जल्द रिलीज होने वाली है। साल 2019 में हैदराबाद गैंगरेप मामले की पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए देश के लाखों लोगों ने आवाज उठाई थी। इन लोगों में सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन जैसे कई बड़े सितारे भी शामिल हैं। हैदराबाद रेप पीड़िता की पहचान को उजागर करने के आरोप में सलमान, अजय, अक्षय समेत क्रिकेटर्स और साउथ स्टार समेत 38 सेलिब्रिटीज पर केस दर्ज। अक्षय कुमार लंदन से शूटिंग छोड़कर वापस आ गए हैं। अक्षय की मां अरुणा भाटिया हीरानंदानी अस्पताल के ICU में है। अरुणा की उम्र 77 साल के करीब है। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी, लेकिन अक्षय कुमार के बेहद करीबी लोगों ने बताया कि उनकी मां क्रिटिकल नहीं है, उन्हें एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ की मौत और शहनाज की हालत देखकर बिगड़ी जसलीन मथारू की तबीयत। 104 डिग्री बुखार के बाद हॉस्पिटल में हुई एडमिट। जसलीन सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर से इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। अब जसलीन ने हॉस्पिटल से एक वीडियो शेयर किया है। पॉर्न फिल्म केस में गहना वशिष्ठ को तगड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस SK शिंदे ने इस मामले में उनकी जमानत अर्जी को मंगलवार को खारिज कर दिया। गहना ने पिछले महीने ये अर्जी लगाते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। जयललिता पर बनी बायोपिक थलाइवी की रिलीज से पहले कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार से थिएटर और सिनेमा हॉल खोले जाने की अपील की है। कंगना ने लिखा, महाराष्ट्र में कोरोना के केस घट रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार से मेरी अपील है कि सिनेमा हॉल को खोला जाए ताकि मरती हुई फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर बिजनेस को बचाया जा सके। एक्ट्रेस निया शर्मा का नया डांस वीडियो 2 घूंट रिलीज हुआ है, जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। निया ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। हाल ही में निया शर्मा की बिग बॉस OTT में एंट्री हुई थी। जेवलिन थ्रो में जब नीरज चोपड़ा ने देश के एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर इतिहास रचा, तब महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने उन्हें स्पेशल XUV 700 देने की घोषणा की। अब कंपनी ने उनके लिए तैयार किया है XUV 700 जेवलिन एडिशन।
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर शेन वॉर्न ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, मुझे लगता है कि विराट जिस तरह से खुद को संचालित करते हैं, हमें थैंक यू विराट कहना होगा। उन्होंने कहा विराट को टेस्ट पसंद है और उन्होंने इसे प्राथमिकता दी। भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट का पावर हाउस है और विराट दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार। आईएएस अधिकारी और पैरालंपिक्स में रजत पदक जीतने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई ने कहा, लोगों को ओलंपिक्स पदक जीतने के बाद सरकारी नौकरी मिलती है। मैंने पहले नौकरी हासिल की, फिर पदक जीता। उन्होंने कहा, तो कम से कम मेरे पदक से ये सामाजिक मिथक तो टूटेगा कि कोई व्यक्ति पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा नहीं हो सकता।